चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जो आज का क्लास होगा जो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आज ही की क्लास में पूरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक। आप लोग का जो एक्सरसाइज, ठीक है, 13.3 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जैसे कि हम लोग फार्मूला के नाम से हमने भी एक क्लास कल दे रखे हैं आप लोग का, और वही सारा फार्मूला क्या होगा इसमें यूज होगा, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं होगा। चलिए हम सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है बोलो, पहला नंबर बोलो, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, ठीक है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहला बोला धातु के गोले है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहला नंबर देख रहे हैं, कितना नंबर देख रहे हैं, तो पहला नंबर सबसे पहले क्या है, एक बेलन है ना, यहाँ तक कंप्लीट। तो बेलन कुछ इस प्रकार से है, बीच में केंद्र होता है, केंद्र से इधर जो त्रिज्या दिया है 4.2 दिया, और इसे आने की गोला को मान के चलिए लोहा है ना। तो लोहा को पिघला कर क्या कर रहे हैं, बेलन के जैसा बना रहे हैं। कैसा बना रहे हैं, तो बेलन की जैसा बना रहा है आकृति, ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक। तो बोल रहे कि यदि हम लोग इसको बेलन को यानी गोले को हम लोग पिघलाते हैं, और बेलन की इसका ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो दिया है सो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। दिया है यहाँ तक कंप्लीट है। जो हमें त्रिज्या दिया है कि गोले का, ठीक है, जो त्रिज्या जो दिया है कितना 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ तक कंप्लीट है। और बेलन का त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पर भी लिख दिया है बेलन, ठीक है, का त्रिज्या, ठीक। जो बेलन का जो त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। चलिए जब यहाँ तक कंप्लीट, अच्छा अब बोला गोले का सबसे पहले आप फार्मूला यूज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे गोले के लेते हैं, ठीक है, गोले, ठीक है, का, ठीक है, आयतन, ठीक है, आयतन बराबर, ठीक है, बेलन, ठीक है, बेलन का, ठीक है, आयतन, यानी कि गोले से क्या कर रहा है, बेलन बनाने प्रयास कर है ना, यही कर रहा है, बाकी कुछ कर रहा नहीं, ठीक है। तो चलिए गोले का आयतन सबसे पहले फार्मूला लिखिए, क्या था, 4/3 होता है, ठीक है, पाई आर क्यू होता है, यहाँ तक कंप्लीट, बराबर बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या था, पाई आर एक्स बार इंटू क्या होता है, एच होता है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए कोई दिक्कत, तो बेलन के 4/3 हो गया, इंटू पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। और त्रिज्या बेलन का जो दिए कितना 4.2, तो यहाँ पर लिखेंगे 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक। यहाँ पर बराबर था, हमने बराबर लिखे, पाई के मान होता है 22/7, और इसका त्रिज्या दिया 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू, ठीक है, ठीक है, 6 इंटू 6 हो जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट। और यहाँ पर एच, तो यानी कि एच हम लोग निकालना पड़ेगा, तो एच के यहाँ लिख दिए, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए जो कट रहा है, तो यहाँ 7×5=42, 0.6 आ जाएगा, 3 से 1 कटेगा, 0.2, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आपस में, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, तो मेरा क्या बच गया, 4×22 इंटू 0.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, फिर इसमें बचिए 22×7 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। चलिए इंटू क्या है, एच की एच बच गया, यहाँ तक कंप्लीट, तो अच्छी बात है। यदि हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, चलिए हम इसको गुना करते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, ठीक है, 1310.464 आ जाएगा, ठीक है, बराबर। अब इसे गुना करते 22 और 6 से, तो 6 और 6 से गुना करेंगे, तो आज 792 कितना 7 हो जाएगा, इंटू एच के एच, इसे काट कर देंगे, कितना बार में कट रहा है, 113, ठीक है, 124 कट रहा है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। तो 310.464 बराबर, ठीक है, 113.142 इंटू क्या हो गया, एच हो गया। चलिए यहाँ तक कंप्लीट।
तो इधर गुना में इधर के क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट 310.464 हो गया। गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट बराबर एच के एच हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिएगा अब इधर पॉइंट के बदले से पॉइंट से कट गया, यानी कि डायरेक्ट कट जाए तो डायरेक्ट काट दीजिए तो कितना कट रहा है। ठीक है, तो 274 आ रहा है, यानी कि 274 सेंटीमीटर हम लोग बेलन का ऊंचाई आ गया रही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, बस इतना इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में लिखा है, बोला कि क्रमशः ठीक है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इसे गोले का त्रिज्या ज्ञात करें। यानी कि चलिए हम बताते हैं सबसे पहले। ठीक है, ठीक, तो दूसरा नंबर देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बोला है कि ठीक है 2 गोले, तो सबसे पहले एक गोला यहाँ पर लेते हैं, एक गोला और लेते हैं, और इसके दोनों पिने बता रहे, इसका त्रिज्या दिया 6 सेंटीमीटर, इसका दिया 8 सेंटीमीटर और बड़ा वाला दिया 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, दिया है, तो क्या दिया मेरा त्रिज्या। ठीक है, जो त्रिज्या जो दिया कितना, एक के 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तीनों, ठीक है, तीनों गोले का आयतन। ठीक है, तीनों गोले का आयतन हम लोग लेते हैं, हम अलग अलग फार्मूला लेंगे क्योंकि सभी का आर जो है अलग अलग है ना। तो चलिए कोई दिक्कत, 4/3 हो गया पाई आर क्यू। ठीक है, प्लस 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, प्लस 4/3 और पाई आर क्यू। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब फार्मूला पर जैसे कॉमन जो ले मिल रहा था हम लोग कॉमन निकाल, 4/3 कॉमन है और पाई भी कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बचे, आर क्यूब। ठीक है, फिर आर क्यूब, फिर आर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब देखिएगा, 4/3 के 3 हो गया, पाई का पाई, आर क्यू यानी 6 का क्यू करेंगे, 6 × 6 हो गया, प्लस आर दूसरा वाला आर यहाँ पर कितना 8 है, तो 8 × 8 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट। फिर देखिएगा प्लस अब इस बड़ा वाला को, तो 10 × 10 हो गया। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो 4/3 के 3 पाई का 5, 6 × 6 = 36, 36 और 6 से गुना करेंगे 216, प्लस 88 64, 64 8 से गुना करेंगे 512। ठीक है, 10 दिन 100, 100 और 10 से गुना करेंगे तो 1000। यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, चलिए यहाँ पर 4/3 के 3 हो जाएगा पाई के पार, इसको आपस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1728 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो अच्छी बात है। 4/3 के 3 हो जाएगा, पाई के मान कितना होता है, 22/7 होता है, और यहाँ पर कितना 1728 आया था। ठीक है, चलिए 3 से ही कट रहा है तो 5 × 15, 7 7 × 21, 6 × 18। ठीक, चलिए यहाँ तक देख लिए। उसके बाद देखिएगा इसको गुना कर देंगे, है ना। तो चलिए गुना करते हैं, गुना करने पर कितना आ जाएगा। ठीक है, 56 8 से 8 बटे कितना 7 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए ठीक है, जब यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। ठीक, चलिए अब देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, तीनों, ठीक है, आयतन प्लस गोले का आयतन, क्या करेंगे, गोले का आयतन। ठीक, चलिए मेरे तीनों का जो आया था कितना आया था कि 5 5 6 8 60, ठीक है, 88/7 और बड़ा गोला बन रहा है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। तो बड़ा जो गोला बन रहा है कंप्लीट, तो गोले का जो आयतन होता है क्या, 4/3 होता है और पाई आर क्यू। ठीक है, तो इसका मान आया था 56 8 से 8। ठीक है, 56, ठीक है, 8 से 8/7 हो जाएगा, 4/3 × 22/7 आर क्यू का आर क्यू।
ठीक है। तो 56 68 8/7 के 7 हो जाएगा। इशारा 7 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और 7 ऊपर नीचे 4 आ जाएगा, 22 भी आ जाएगा, ठीक है। इधर RQ बच गया, इधर आपस में गुना कर देंगे, है ना। तो चलिए गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 90 44 60 बटे हो जाएगा 616, और भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ठीक है, 1728। कितना आ जाएगा, 1728। RQ का RQ यहाँ पर Q इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 1728 के 1728, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। देखिए RQ का RQ यदि इसका हम लोग Q निकालेंगे तो कितना आएगा, 12। R बराबर कितना आया, 12 आ गया। तो ये हमसे आंसर पूछा था, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। 3 नंबर बोला, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। तो इसे चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि जो कुआं से मिट्टी निकाला उसे क्या बना दिए, चबूतरा। तो इसमें कितने मिट्टी लगा तो वही हम लोग को क्या निकालना। यानी कि एक तरह से समझ लिए कि कुआं से जितना मिट्टी निकाला गया है उसी को मान निकालना है कि नहीं। तो चलिए कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है, ठीक है। तो मेरा व्यास जो दिया है कितना दिया, 7 सेंटीमीटर, और गहरा दिया है कितना, 20 मीटर। यहाँ तक कंप्लीट, तो अच्छी बात है, ठीक है। और चबूतरा का जो माप दिया है ना, जो चबूतरा का मान दिए 22 मीटर इंटू 22 बाई 14 मीटर दिया है। यहाँ तक कंप्लीट। और तिरछे यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से तिरछे क्या हो जाएगा, R बराबर 7/2 से भाग लगाएंगे तो 3.5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले कुआं कैसा रहता है, बेलना जैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे बैलन का, ठीक है, आयतन। क्या लिखते हैं, बैलन का, ठीक है, आयतन, ठीक है, बराबर क्या था, πr/x², ठीक है। तो पाई का मान 22/7, R हमें 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा, और H मेरा कितना 20 है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। इस 7 5 35 0.5 आ जाएगा। इसे आपस में गुना कर देंगे तो कितना, 770 मीटर आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। आप देखिए चबूतरा का माप निकालेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे चबूतरा, ठीक है, चबूतरा का, ठीक है, आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो आयतन क्या होता है कि लंबाई, ठीक है, लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है, और ये ऊंचाई, ठीक है, कंप्लीट। तो हमें की लंबाई दिया 22 दिया, ठीक है, उसका चौड़ाई दिया है 14, और आय छानी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। इसे गुना करेंगे तो 308 इंटू H आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है। अब तुलना करेंगे दोनों में, तो यहाँ पर लिखें चबूतरा का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी ऊंचाई, क्या निकालते हैं, ऊंचाई बराबर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे बेलन, क्या लिखते हैं, बेलन बराबर क्या, चबूतरा का, ठीक है, चबूतरा का आयतन, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। तो बेलन का आयतन हमें कितना आया, अभी 770 मीटर आया था, ठीक है। चबूतरा का कितना आया था, 308 आया था। कितना आया था, 308 H, ठीक है। 770 हो जाएगा, गुना में इधर के क्या आ जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर H की H, इससे कट करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो ठीक है, 2.5 मीटर जो है हमें हाइट आ गई कि इसका चबूतरा का, ठीक है। और हमसे यही आंसर पूछा था। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए चौथा नंबर, ठीक। तो चौथा नंबर बोला, चौथा में बोला, व्यास 3 मीटर एक कुआं जो 14 मीटर की गहराई का खोदा जाता है, ठीक है। इसकी निकाली हुई मिट्टी कुएं की चारों ओर से 4 मीटर चौड़े वृत्ताकार बेलन जो रिंग बनाने का समान रूप से फैलाकर एक प्रकार से बांध बना दिया जाता है, ठीक है। इस बांध का ऊंचाई ज्ञात करें। इससे हम लोग निकाले थे क्या, ठीक, चबूतरा का ऊंचाई। इसमें क्या निकालना, गोले का ऊंचाई। यानी कि दोनों क्वेश्चन क्या सेम है, क्या है, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक।
ठीक है, चौथा नंबर है ना। तो यहाँ सबसे पहले जो दिया से लिखेंगे, दिया है। ठीक है, तो हमें जो व्यास बराबर दिया है 3 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई बराबर दिया 14 मीटर। यहाँ तक कंप्लीट। तो यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा, r बराबर 3/2 हो जाएगा, काटेंगे 1/5 मीटर। यहाँ तक कंप्लीट। फिर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बेलन। ठीक है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, फार्मूला पाई आर एक्स बार इंटू एच होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7। आर हमें देखिए, आर मेरा कितना है, ठीक है, निकला 1.5। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, और ऊंचाई, ठीक है, तो ऊंचाई हमें दिया 14। ठीक है, 7 दूनी 14 कट गया। इससे गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 99 आ जाएगा। कितना आएगा, 99 मीटर। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब क्या निकालेंगे, जो वृत्ताकार जैसा यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, ठीक, वृत्ताकार का आयतन। ठीक है, यहाँ पर आयतन। ठीक, तो आयतन क्या होता है, पाई आर एक्स वाई में माइनस करेंगे पाई आर एक्स वाई। जैसे कि हम बनाते हैं, एक कुआं हो गया। ठीक है, तो चलिए कुआं हो गया, तो इससे क्या किया गया, मिट्टी निकाला गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, यानी कि कुआं का ऐसे को फिर मिट्टी बना के ऊंचाई किया गया। ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो चलिए कोई दिक्कत, पाई के मान 22/7 और हमें कितना, ठीक है, 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5.7 इंटू। ठीक है, और बेलन का आयतन 1.5 इंटू 1.5। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसे हम सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, गुना करते हैं तो 6 8 से 55, 0/7 हो जाएगा माइनस। ठीक है, 49/50/7 आ जाएगा। इसे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ 6 8 से 55, 0 माइनस 49.50, इसे जोड़ें तो कितना, 616 00/7। इसे कट करेंगे तो 88 बार में कट हो गया। तानी हम लोग से यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, 88 मीटर इसे। ठीक है, चलिए और बात किया था कुएं के बारे में। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कुआं, ठीक है, के मिट्टी, ठीक है, मिट्टी से बांध। ठीक, तो देखिए इसमें बेलन का आयतन कितना है, 99 मीटर एक्स वार आया था। ठीक है, और वृत्ताकार का कितना, 88 मीटर एक्स वार आया था। यहाँ तक कंप्लीट। तो दोनों से भाग लगाएंगे तो मीटर में आ जाएगा। ठीक, तो 99/88 हो जाएगा। जो कट रहा है काट के 1.125 आ गया। यानी कि मेरा मीटर बराबर कितना आ गया, ठीक है, 125 मीटर एक्स बार हमसे ही आंसर पूछा था और आ गया। ठीक है, चलिए आप 5 नंबर देखते हैं। ठीक, देखिएगा 5 नंबर में क्या बोल रहा है। ठीक है, बोला व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबा वृत्त बेलन का आकार बर्तन, ठीक, आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इसकी आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुआ से भरा हुआ, शंकुआ के जैसा बोल रहा आइसक्रीम, ठीक है, से भरा जाना है, जिसका ऊपरी सतह के अर्धगोले है। ठीक है, अर्धगोला है। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। सबसे पहले कितना नंबर है, 5 नंबर हम बताने जा रहे हैं ना। तो 5 नंबर लिख दिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एक बैलन जैसा क्या बोलता है, डब्बा होता है ना। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, तो बैलन जैसे बोल दिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट। और इसमें क्या बोला है कि जो वित्तीय है, जो आइसक्रीम है, जब आप लोग गुल्फी खाए होंगे तो गुल्फी इस प्रकार से कुछ रहता है और यहाँ से आइसक्रीम लगा हुआ रहता है कि नहीं, यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, गुल्फी। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है,
आइसक्रीम लगा हुआ रहता है, इसका मान दिया और इसमें कितना डिब्बा आएगा, ठीक है, बेलन में, वही हमसे पूछा है ना। तो चलिए कोई दिक्कत, सबसे पहले जो दिया से लिखेंगे, दिया है ना। तो हमें दिया तिरजिया, ठीक है, जो तिरजिया दिया है 3 सेंटीमीटर, और बेलन, ठीक है, बेलन का व्यास जो दिया है 12 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 12/2 से भाग लगाएंगे तो कितना गया 6, तो यानी आर बराबर कितना गया 6 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालते हैं, ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, पर सबसे पहले निकालेंगे बेलन, ठीक है, का आयतन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेलन का आयतन निकाल लेते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद इसमें कितना गुल्फी आएगा सो हम लोग देखेंगे, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा, 22/7, आर हमें कितना है 6 दिया हुआ है, बेलन का 6, और ऊंचाई मेरा कितना 5 है, इसे गुना कर देंगे तो कितना 1188 0/7 आ जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट। ये बेलन का हमें माप आ गया। चलिए अब निकालेंगे, ठीक, आइसक्रीम वाला, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम कैसा, सबसे पहले अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोलाकार ऊपर भाग है ना ये वाला, और प्लस में क्या है, शंकु के जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकुआकार। क्या लिखेंगे, शंकुआकार, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। तो फार्मूला क्या, तो 2/3, ठीक है, पाई आर क्यू प्लस हो जाएगा शंकुआकार 1/3 पाई आर x पर इंटू एच हो जाएगा। तो चलिए इसको पुट करते हैं, ठीक, यहाँ तो सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो 2/3 के 3 पाई का मान 22/7, और तिरजिया दिया 3 × 3, ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। फिर 1/3 और 22/7 हो गया, आर हमें दिया 3, ठीक है, कोई दिक्कत। और ऊंचाई दिया मेरा 12, 3 से 3 कट गया, ठीक है, और ये 3 से ये 3 कट गया। चलिए यहाँ पर इसको आपस में गुना करें, 396/7 हो जाएगा, प्लस के प्लस। अब इसे गुना कर देंगे तो कितना का 796/7, यहाँ तक कंप्लीट। और साथ हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 396 प्लस 796 आ जाएगा। इसे आपस में जोड़ने से 1188 कितना जो 7 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए अभी मेरा आगे क्या आ गया, मेरा आइसक्रीम का ये मान आ गया, बेलन का ये मान आ गया। अब क्या करेंगे इसमें, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, भरा गया, ठीक है, आइसक्रीम, आइसक्रीम, ठीक है। तो देखिएगा बेलन पहले था, तो बेलन में हम लोग, ठीक है, आइसक्रीम भर रहे हैं, ठीक है, आइसक्रीम, ठीक है, का आयतन कंप्लीट। तो हमें बेलन का कितना थे 1188 0, ठीक है, ठीक है, बटे 7 हो जाएगा। और हमें आइसक्रीम कितना 1188/7 आया था, इससे हम लोग भाग लगाए तो ठीक 1188 आ जाएगा बटे 7 के साथ, ठीक है। इसको गुना हो जाएगा तो 7 ऊपर चल जाएगा, 1188 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। देखिएगा 7 से 7 कट गया, ये 10 बार में कट गया, तो यहाँ पर मान आया कितना 10 आइसक्रीम। क्या आया 10 आइसक्रीम हमसे आंसर आया। बस इतना ही, सिर्फ क्या है समझना है, बाकी कुछ नहीं। चलिए छठा नंबर देखते हैं, ठीक है। तो छठा नंबर क्या बोला है, बीमाए 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर वाला और 2 मीटर मोटाई वाला एक कितनी चांदी की सिक्के को पिघला कर, ठीक है, बढ़ेगा। यानी इसका बोला बीमाए दे दिए घनाभ के जैसा, ठीक है, और यानी कि उसको पिघला कर चांदी के सिक्का बना रहा है। क्या बना रहा है, चांदी का सिक्का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले छठा नंबर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है, ठीक। चलिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या हमें दिया है, ठीक है, घनाभ जो दे दिया है, तो घनाभ दे दिया मेरा कितना 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और इंटू 3.5 सेंटीमीटर, और व्यास हमें दिया है कितना 1.75 दिया है, ठीक है। और ठीक है, और देखिए और कुछ दिया है, अच्छे से देख लीजिए ना, तो भी बहुत बड़ा मिस्टेक होता है,
ठीक है, और 2 मीटर मोटाई दी है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। और ठीक है, 2 mm क्या है, मोटाई है। चलिए कोई दिक्कत। यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो यदि चेंज करेंगे 2 और 10 से भागा देंगे, कितना कि मेरे 0.2 सेंटीमीटर में आ गया। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए घनाभ बोल रहा है। ठीक है, चलिए ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक, चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखते हैं, ठीक है, घनाभ, ठीक है, का आयतन। क्या लिखते हैं, घनाभ का आयतन बराबर क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू, ठीक है, क्या होता है, ऊंचाई होता है। यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब जो मान दिया 5.5 इंटू, ठीक है, 10 इंटू और 3.5, इसे गुना करेंगे तो 192 पॉइंट कितना के 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ से निकालेंगे, क्या निकालते हैं, बेलन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, बेलन, ठीक, का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर एक्स वर्ग इंटू क्या होता है, एच होता है। तो पाई के मान 22/7, आर हमें दिए 1.75 इंटू, ठीक है, 1.75। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। आर एच हमें दिए 0.5। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक, चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, गुना कर दीजिएगा। और ठीक है, तो गुना करके भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, मेरा 0.48285 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमें क्या पूछा था, चांदी के बारे में। तो हम लिखेंगे चांदी के सिक्के। ठीक है, सिक्के को पिघला कर, ठीक है, ठीक है, पिघला कर बनाया गया। ठीक है, बनाया गया। ठीक है, कैसे, पहले था घनाभ, घनाभ का आयतन हो जाएगा। ठीक है, आयतन बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। ठीक, चलिए घनाभ का आयतन हमें कितना आया था, 0.48125। ठीक है, चलिए और आयतन हमें बेलन का कितना आया था, 192.5 आया था। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। तो अच्छी बात है। देखिए अब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें भाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो कोई दिक्कत, यहाँ 192.5 है, ये आ जाएगा, भागा में आ जाएगा तो कितना, 0.48125 आएगा। इसे कट कर देंगे, कितना गया, 400 बार में कट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। तो मेरा 400 चांदी आ गया। क्या आ गया, 400 चांदी। और यही हमसे आंसर पूछा था। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। ठीक, चलिए देखिएगा, संत बोला 32 सेंटीमीटर ऊंची और, ठीक है, आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई हुई है। इसे बाल्टी से को, ठीक है, भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की जो शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है, जिस यदि, ठीक है, यदि शंकुआकार की ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, चलिए जो दिया है सबसे पहले लिखेंगे, है ना। ठीक है, जो मेरा दिया है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, जो ऊंचाई हमें दिया कितना, 32 सेंटीमीटर। और जो तिर्जिया दिया, क्या दिया, जो तिर्जिया दिया, ठीक है, 18 सेंटीमीटर। और शंकुआकार क्या बोला है, ठीक है, शंकुआकार जो ऊंचाई दिया कितना दिया है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। कितना बोला, सबसे पहले क्या किए थे, बेलन में आने की एक अलग से समझ ली कि एक डिब्बा था बेलनाकार जैसा, इसमें बालू से भरा हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब बालू से इसमें भरा तो इसका बालू क्या किया, पलटी कर दिया, यानी जमीन पर उछल दिया। तो कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि शंकुआकार जैसा क्या हुआ, बन गया। तो इसका आयतन बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी जो हमें दिया तो निकालेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए आराम से निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है,
शंकुआ का, ठीक है, आयतन, ठीक है, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक है, आयतन यहाँ तक कंप्लीट। तो शंकु का आयतन फार्मूला क्या, तो 1/3 होता है और पाई आर क्यू, ठीक, यानी एक्स वायर इंटू क्या होता है एच होता है, बराबर बेलन का क्या होता है पाई आर एक्स वायर इंटू एच होता है। तो पाई से पाई मेरा कट गया तो कितना बन गया 1/3 बच गया, ठीक है। और देखिए आर का एक्स वायर तो मेरा शंकुआ का एक्स वायर, ठीक, आर मतलब कितना आया था शंकु का, ठीक है। तो शंकु का आर तो बोला नहीं, तो आर क्यू आर एक्स वायर का आर एक्स वायर, एच हमें दिए कितना दिए 24 दिए बराबर, आर बेलन का हम लोग त्रिज्या दिए कितना दिए 18 दिए, तो 18 इंटू 18, और ठीक है इसकी ऊंचाई भी दी कितना दिए 32 दिया है। यहाँ तक कंप्लीट, तो आर बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 इंटू यहाँ पर 32 हो जाएगा बट्टे, इधर भाग गुण बट्टे में इधर आके क्या आ जाएगा ऊपर चल जाएगा, और 24 क्या आ जाएगा नीचे में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 3 से काटेंगे, 8 बार में कट गया, 8 से कितना होता है 32 होता है। तो आर बराबर जो आ गया, तो आर बराबर इसे गुना करेंगे है ना। तो चलिए गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा 1296 आ जाएगा, और आर बराबर ठीक है रूट अंडर हो जाएगा 1296। यदि 1296 को हम लोग रूट तोड़ेंगे कितना गया 36 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट। और हमसे क्या पूछा था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ठीक है। तो शंकुआकार जैसे कि इस कुछ इस प्रकार से होता है, तो यानी हम लोग का आर मिल गया कितना 36 सेंटीमीटर, ठीक है, 36 सेंटीमीटर मिल गया। चलिए यहाँ तक कंप्लीट तो अच्छी बात है। यहाँ से निकालते हैं शंकुआकार में ई एल होता है क्या होता है एच होता है, ठीक है, यानी पाइथागोरस फार्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एल एक्स वाई, ठीक है, बराबर क्या होता है आर एक्स और प्लस क्या होता है एच एक्स वाई। तो एल एक्स वाई हमें नहीं दिया है, ठीक है, आर हमें भी निकालें कितना निकालें 36 का एक्स हो जाए, और एच दिया मेरा 24 दिया है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए एल एक्स वाई 36 को हम लोग एक्स वाई करेंगे तो कितना 36 से 2 तो 1296 आ जाएगा, प्लस 24 का एक्स वाई करेंगे 576 हो जाएगा। तो एल एक्स वाई इसे आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1872 हो जाएगा। तो एल बराबर रूट अंडर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1872 हो जाएगा, ठीक है। तो एल बराबर हम लोग इसको रूट को तोड़ेंगे तो कितना है 12 रूट अंडर 13 आ जाएगा, ठीक है। और हमसे ही आंसर पूछा था, बस इतना ईजी है, ठीक है। चलिए अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। देख चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या लिखा हो। बोला 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर की पर आवर की चाल से बह रही है, जो 10-30 मिनट में यह नहर कितनी क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 8 नंबर है, तो जो दिया है सो पहले लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, ठीक है। चलिए कंप्लीट। चलिए क्या क्या मेरा दिया है, जो चौड़ी दिया है यानी चौड़ाई जो हमें दिया है कितना 6 मीटर दिया है, और गहरी क्या दिया है, जो गहरी का माप है कितना 1.5 मीटर है, ठीक है। चलिए और सिंचाई जो करने के बोला ना, यहाँ पर लिखते हैं सिंचाई की, ठीक है, गहरी, ठीक है, गहरे पानी जो दिया यानी पानी था कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 घंटे में पूछे तो यहाँ पे लिखें 1 घंटे में, ठीक है। नहर 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 की, ठीक है, पानी तो 1 घंटे में कितना हो रहा है 10 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से। तो यदि हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे है ना, तो क्योंकि सब मीटर में दिया तो यानी 10 को हम लोग मीटर से चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 और 1000 से गुना करें कितना आ जाएगा 10,000 मीटर आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। देखिएगा अब निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1, ठीक है, घंटे में नहर की पानी, ठीक है, पानी का आयतन, ठीक है। तो चलिए क्या होता है पानी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या आ जाएगा ऊंचाई। तो मेरा जो यहाँ पर निकल गया लंबाई कितना निकला 10,000,
ठीक है, इंटू चौड़ाई दिया मेरा, चौड़ाई 6 दिया और ऊंचाई मेरा 1.5 दिया, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा। ठीक है, 90 यानी 15 छक कितना था, 15 छक 90, तो 90 आ गया, यहाँ 2 2 4 जीरो, तो 4 जीरो बैठा दीजिए। तो एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए। ठीक, यहाँ पर कितना बच गया, 90,000। क्या बच गया, 90,000। यहाँ तक कंप्लीट। अरे ठीक है, मीटर क्यूब आ गया। अब चलिए यहाँ पर निकालते हैं क्या, सिंचाई करने वाला। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, सिंचाई, ठीक है, के लिए, ठीक है, पानी की ऊंचाई। ठीक है, तो मेरा कितना था, 90,000 आया था, और 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 4,500। यहाँ तक कंप्लीट, मीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ से, ठीक है, ये मेरा कितना गया, सॉरी 1 घंटे में आया, तो यानी कि 30 मिनट में। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा 30 मिनट में सिंचाई की पानी। ठीक है, 30 मिनट में। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ पर फिर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अपनी सिंचाई पानी का ऊंचाई। ठीक है, तो पानी की ऊंचाई कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 8 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा मीटर। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला, तो आयतन बराबर, ठीक है, क्या होता है आयतन, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल हमसे निकला था 4,500 लीटर। ठीक है, क्षेत्रफल हमें पता नहीं है, और ठीक है ऊंचाई हमें 8/100 निकला था। ठीक है, अब इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर 45,000, 45,000। ठीक है, 8 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चल जाएगा, है ना। चल यहाँ पर क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसे हम भाग लगाएंगे, है ना, तो 8 पच्चे 40 हो जाएगा। ठीक, 8 पच्चीस 40, 6 2 और 5 डबल जीरो। ठीक है, चलिए सॉरी, इतना कट के आ जाएगा तो गुना करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, 56 25 डबल जीरो। ये हमें क्या आ गया, क्षेत्रफल। ठीक है, और हमसे यही आंसर पूछा था। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ एक और। 9 नंबर में, एक किसान अपनी खेत में पानी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी के एक बेलनाकार टंकी को, ठीक है, आंतरिक व्यास से 20 मीटर सेंटीमीटर वाले पाइप द्वारा, ठीक है, एक नहर से, ठीक है, जोड़ता है। यदि पाइप पानी की 3 किलोमीटर पर आवर से चाल से बह रही है, ठीक है, तो कितने समय के बाद टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले बोल रहा है क्या, एक, ठीक है, सब देखिएगा, बैलन की आकार जैसा क्या था, टंकी था, क्या था, टंकी था। और इससे इसे जो पाइप के माध्यम से, ठीक है, तो इस पाइप के माध्यम से बोला 3 किलोमीटर पर आवर से क्या हो रहा था, पानी बाहर निकल रहा था। ठीक है, यानी कि तो बोल रहे कि कितने में, यानी कि इस पाइप से आ रहा था, तो कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, टंकी, ठीक है, कि जो यानी कि व्यास जो दिया है कितना दिया, 10 मीटर दिया, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, यानी फिर यहाँ पर पाइप क्या लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, तो आप लोग ऐसी भी नहीं तो देखे हो क्या, छत वगैरह पर क्या टंकी लगा हो तो उधर से नल वाला पाइप से आता है पानी। ठीक है, तो इधर से आ रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि कितना मिनट में, यानी कितना में भर जाएगा पूरा। ठीक है, वही पूछा है, तो यहाँ पर पाइप का दिया है ना, तो पाइप की, ठीक, तो पाइप की जो व्यास दिया है, कितना दिया है, व्यास 20 मीटर दिया है। तो यहाँ से आने पाइप का जो त्रिज्या आएगा कितना आ जाएगा, 10, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर में दिया है, क्या दिया है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में इसका आएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 और 100 से हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो मेरा कितना आएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए जब यहाँ तक कंप्लीट है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक, ठीक है, सेम पहला जैसे क्वेश्चन, 1 घंटे में, ठीक है, पाइप की, ठीक है, की
लंबाई, क्या लिखते हैं, लंबाई बराबर कितना 3 किलोमीटर पर आवर होता है। लंबाई को एच से हम लोग जानते हैं, कितना हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे मीटर में तो 1000 से गुना करना पड़ेगा तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, टंकी, टंकी ठीक है, भरने में लगा, ठीक है, लगा समय, ठीक है, क्या हो जाएगा, टंकी की, ठीक है, टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, टंकी का आयतन बटे क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 घंटे ठीक में, ठीक है, पानी, ठीक है, पाइप, सॉरी 1 घंटे में पाइप, पाइप की पानी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक टंकी का आयतन क्या होता है, बेलना जैसे पाई आर एक्स वायर इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है 1 घंटे में फिर पाई आर एक्स वायर, ठीक है, इंटू एच हो जाएगा। तो इसका मान दिया 5 दिया है, पाई से पाई कट गया तो सिर्फ आर बच गया, आर इंटू क्या मेरा 2 दिया इसका, ठीक है, 1.1 एक्स वायर आ गया। इसको जो मेरा दिया हाइट कितना दिया 3000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब इसे गुना करेंगे तो देखिएगा, ठीक, तो 5×5 कितना होता है, 25 होता है, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे गुना करेंगे तो देखिएगा, ठीक है, 0.1 और 1 से गुना करेंगे तो कितना 0.01 आ जाएगा इंटू 3000 से 3000। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 50 के 50 हो जाएगा। अब इसे क्या करते हैं, सबसे पहले इसे क्यों नहीं भाग लगा देते हैं, 5 से कट जाएगा कितना बार में, 60 बार में, तो मेरा सिर्फ कितना बच गया, ऊपर में 1 बच गया, तो नीचे 0.01 इंटू, ठीक है, कितना बच गया 0.0 इंटू 60 बच गया है ना, तो 60 हो गया। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। इससे गुना 1 बाय, यदि इससे गुना करेंगे तो 0.60 आएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर पॉइंट के बदले ऊपर 100 बैठा देते हैं तो 1 0 से 1 0 इंड हो गया, तो मेरा कितना बच गया 10 बाय, ठीक है, 60, कितना बच गया 10 बाय 60 बच गया। ठीक है, चलिए इसको हम काटते हैं, कि क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ 0 से 0 कट के तो मेरा सिर्फ 6 बच गया। ठीक है, 2 से काटते हैं, 5/3 तो कितना कि 5/3, और इसको मिनट में पूछा तो मिनट में के, ठीक है, चेंज करेंगे 60 से तो 20 आ गया, तो 20×5 कितना, तो 100 मिनट आया, कितना है 100 मिनट आ गया। इसे हम लोग चेंज करें तो 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट होता है, तो लिखेंगे 1 घंटा, ठीक है, 40 मिनट, क्या लिखेंगे 1 घंटा 40 मिनट, बस इतना इजी। ठीक है, और आप लोग का यहीं पर एंड होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।